बेटा और उनके बेटियां और उनके दामाद, जो भी उनके रिश्तेदार यहाँ पर हैं, परमेश्वर उन सबको आशीष दे। और जिस प्रकार से अभी भाई डेविड इन्होंने उनकी याद में जो गाना गाया, जब मैं यहाँ पर पासवान के नाते चर्च में सेवा करता था, तो जब भी हमारे आंटी जी आते थे तो पास्टर साहब मुझे एक गाना आज गाना है, ये हमेशा वो आकर मुझे कहते थे और वो परमेश्वर की स्तुति गीतों के द्वारा वो करते थे। तो निश्चित रूप से ये बात मुझे अभी भी याद है और इस बात से पता चलता है कि सच में जो परमेश्वर के करीब रहते हैं या परमेश्वर के वचन पर विश्वास में बढ़ते हैं, तो वे चर्च में तो आते ही हैं, लेकिन चर्च में एक्टिवली पार्टिसिपेशन भी वो करना चाहते हैं। और जैसे भी हम हैं या जिस प्रकार से भी हम विश्वासी हैं, तो हमारा योगदान परमेश्वर की महिमा के लिए, हमारा सानिध्य या हमारा जो कंट्रीब्यूशन है परमेश्वर की सेवा के लिए किस प्रकार से हम दे सकते हैं, तो हमारे आंटी जी का अगर हम देखेंगे तो निश्चित रूप से हमें पता चलता है। तो आज जिसमें जो वचन अभी हमने पढ़ा है, केवल एक ही वचन है, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 11वां अध्याय और 25 वचन, लेकिन बहुत कुछ बातें इस वचन के जरिए तुम्हें और मुझे यहाँ पर ज्ञात होती है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर से एक बार हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। जो वचन अभी हमने पढ़ा है तूने आशीषित किया, ऐसा विश्वास करते हैं। और इस वचन के जरिए जब मैं बोलने जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा की सहायता और मार्गदर्शन मुझे कर, और यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति के अंतःकरण को परमेश्वर पिता तू स्पर्श कर, और विशेषकर संपूर्ण कंदीकोरी परिवार को तू स्पर्श कर, और आज के वचन के जरिए हम सबों को तो आशीषित कर। सारी विनतियाँ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में करते सुन और कबूल कर, आमीन। यहाँ पर लाजर की मृत्यु हो चुकी है और 4 दिन हो चुके हैं, और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आते हैं और उदास होकर प्रभु यीशु मसीह उसके कब्र पर जाते हैं। और वहाँ पर वचन में लिखा है, अगर हम 39 वचन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, 38 और 39 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं, है ना? मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं और उसमें तो अभी क्या होगा? दुर्गंध आती होगी। जो लाजर की बहन थी, वो जब प्रभु यीशु मसीह कब्र के पास आकर उस पत्थर को हटाने के लिए कहते हैं, तब उसकी बहन कहती है कि इसमें से तो अभी दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उस वक्त प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य उसे ज्ञात नहीं था। और इसीलिए वो कह रही है कि इसमें से तो अभी, जाहिर सी बात है कि हम सबों को भी मालूम है कि मृत्यु के पश्चात जो शरीर, जो डेड बॉडी दफनाई जाती है, थोड़े दिन के बाद क्या हो जाता है? उसे दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। लेकिन 11 अध्याय और उसका 25 वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर का वचन या कलाम यहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यद्यपि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? तो निश्चित रूप से ये वचन तुम्हारे लिए और मेरे लिए और इस परिवार के लिए विशेषकर बहुत कुछ बताना चाहता है कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा
कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यहाँ पर इंग्लिश में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि आई एम द रिजरेक्शन एंड लाइफ। आई एम ये प्रथम आया है इंग्लिश में। अभी लैंग्वेज में थोड़ा सा जो बोलते हैं ना, सेंटेंस बनाते समय इंग्लिश जब लैंग्वेज होती है तो कर्ता पहले रहता है ना, और हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो फिर वो वर्ब पहले आ जाता है, या फिर वो उसका अब मुझे जो टीचर लोग हैं आप ज़्यादा अच्छी तरह से समझा सकते हैं, तो निश्चित रूप से ये आपको पता है। तो यहाँ पर आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ, आई एम पहले आया है। अगर हम देखेंगे पुराने नियम में तो परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है कि मैं जो हूँ है ना, आई एम वहाँ पर भी आया है। इसका मतलब परमेश्वर अपने आप को वहाँ पर उसका खुद का रेवलेशन दे रहा है, उसको खुद को वो प्रकट कर रहा है कि मैं कौन हूँ। और यूहन्ना ने तो बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में कही है कि आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, आई एम द है ना लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, है ना। बहुत सारी बातें अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें पता चलता है। तो उसी में से एक जो है आई एम द रिजरेक्शन एंड लाइफ। और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है तो निश्चित रूप से वो अनंत काल का जीवन पाएगा। सच में इस बात को अगर हम देखते हैं, इस वचन की ओर अगर हमारा ध्यान लगा रहता है तो हम सोचते हैं कि मरने के बाद भी जीवन होगा या नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन मरने से तो हर कोई डरता है। एक सर्वेक्षण लिया गया और एक सर्वेक्षण में ऐसा बताया गया है कि हर इंसान जो है 10 या 15 मिनट में एक बार मृत्यु के बारे में सोचता है। तो सर्वे है, मालूम नहीं कितना खरा हो सकता है, लेकिन बहुत सारे जो सर्वेक्षण होते हैं अलग अलग बातों के लिए, तो उसमें से ये बताया गया कि हर एक व्यक्ति 10-15 मिनट में अपने मृत्यु के बारे में सोचता है और डर जाता है कि अब मैं जाने के बाद मेरा बच्चों का क्या होगा, मेरे फैमिली का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे मित्रगणों का क्या होगा, मेरे संस्कार में जो जीवित रहते हुए मैंने जो चीज़ें ली है उसका क्या होगा। ये सारी बातों का एक मन में विचार और एक डर रहता है। लेकिन यहाँ पर तुम्हें और मुझे इस वचन में परमेश्वर कहता है कि अगर तू विश्वास करता है तो अनंत काल का जीवन वो पाएगा। इस प्रकार से हमें इस वचन में देखने को मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। हर एक इंसान को यहाँ से हमें जाना है। अभी हमने गीत में सुना है कि ये दुनिया एक धर्मशाला है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है ना। तो एक न दिन हमको सभी को यहाँ से जाना है, लेकिन जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह पर हमें विश्वास लाना है, विश्वास करना है, तभी जाकर हम अनंत जीवन का वो सफर जो है हम पूरा कर सकते हैं। और अगर हम पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते तो हमारा जीवन जो है, अभी तक हम इस वचन को अच्छी रीति से हमने अभ्यास नहीं किया है, उसे अच्छी रीति से हमने पढ़ा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर माता इस जगह कह रही है कि इसमें से दुर्गंध आता होगा, लेकिन यहाँ पर जब लिखा है तब इसमें से कहता है कि क्या तू इस बात पर विश्वास करती है। तो अगला वचन पढ़िए, 27 वचन, क्या लिखा है। उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था, हाँ, वह तू ही है ना। जो जगत में परमेश्वर का पुत्र आने वाला था वो कौन है, वो तू ही है। हाँ, मैं विश्वास करती हूँ। आज तुम्हारा और मेरा ये विश्वास होना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का पुत्र कौन है, हमारा जीवित खुदावन उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। मैं बार बार ये कहना चाहूंगा कि मृत्यु को कोई भी टाल नहीं सकता। जन्म को हम रोक सकते हैं, है ना। विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि हम जन्म को रोक सकते हैं, लेकिन मृत्यु की हम आयु थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, लेकिन टाल सकते क्या, नहीं टाल सकते हैं।
एक न एक दिन हमें इस दुनिया से जाना है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, क्योंकि जीवन देना भी उसके हाथ में है, जीवन लेना भी उसके हाथ में है। आज यहाँ पर इस कब्र के पास प्रभु यीशु मसीह आता है और उस कब्र के पत्थर को हटाने के कहता है, तो निश्चित रूप से उस बहन ने कहा है कि इसमें से दुर्गंध आती होगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 40 वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, हाँ, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था हाँ, कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज तुम्हारे और मेरे जीवन में भी यही बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में बहुत सारे अद्भुत कार्य परमेश्वर करने वाला है। बहुत सारे परमेश्वर ने कार्य हमारे जीवन में ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन कभी कभी हमारे विश्वास में हम क्या हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। विश्वास में हम थोड़ा सा, हमारे जीवन में बहुत सारी सांसारिक चिंताएं हैं और उस चिंताओं के कारण हमारे विश्वास में हम क्या हो जाते हैं, कम बढ़ जाते हैं। और चिंता कहाँ से आती है? चिंता शैतान हमारे जीवन में लाता है। हर चीज का डर शैतान की ओर से हमारे जीवन में आता है और हम डर के मारे, चिंता के मारे, फिर अगर हम परेशानी में रहते तो हमारे दिमाग में जो है बहुत सारा डिसीजन लेने के लिए भी कभी कभी तकलीफ हो जाती है। आसान नहीं होता हमारे लिए। दुख हमारे जीवन में या परेशानी, समस्या हमारे जीवन में शैतान की ओर से आती है। चिंता जो हमारे जीवन में बहुत सारे अलग अलग समस्याओं को पैदा कर देती है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से वचन में कहा है कि यदि तो विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज तुम्हारा और मेरा याद करते हुए बन जाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और अनंत काल के जीवन के लिए जो मार्ग परमेश्वर ने तुम्हारे लिए और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया है, उस मार्ग की ओर बढ़ने के लिए तुम्हें और मुझे पवित्र आत्मा की सहायता और मार्गदर्शन मिले। इसलिए हमें प्रार्थना में रहना बहुत जरूरी है। एक समय था कि स्वर्ग की ताकत और नरक की ताकत, इन दोनों में प्रश्न खड़ा हुआ था कि मृत्यु यीशु को अपने कब्जे में लेगा या यीशु मृत्यु को अपने कब्जे में लेगा। और हम देखते हैं कि ईस्टर की सुबह जब पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह का हुआ तो यीशु ने मृत्यु पर क्या किया है? जय पाया है, विजयी हुआ है ना। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पा लिया है, विजय पा लिया है। आज वही जीवित खुदावन तुम्हारे लिए और मेरे लिए एक जीने का मकसद होना जरूरी है। अगर प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे और मेरे जीवन का मकसद बन जाता है तो निश्चित रूप से हम भी उसके बताए हुए रास्तों पर, उसके वचनों पर, उसके नाम पर विश्वास करने वाले और भी दृढ़ और भी मजबूत बन जाते हैं। अन्यथा कहीं न कहीं हम शैतान के चंगुल में आके उसके मोहजाल में फंसकर हम क्या हो जाते, थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह तुम्हें और मुझे स्पष्ट रीति से कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ और उसने मृत्यु पर क्या किया है? जय पा लिया है। अब इसमें पूरा अगर घर पे जाके पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि लाजर की बहन जो है कह रही है कि हाँ प्रभु, लाजर उठेगा, एक दिन उठेगा, तभी जब पुनरुत्थान का दिन आएगा या जब परमेश्वर का दिन आएगा तब वो उठेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? वहीं पर वहाँ पर परमेश्वर की महिमा के लिए लाजर को आवाज दी और लाजर क्या हुआ है? जीवित हुआ है, बाहर आ गया है। आज तुम और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे सारी समस्याओं को, सारी परेशानियों को परमेश्वर हमसे परे कर देता है, क्योंकि वो क्या कह रहा है? आई एम द रिजरेक्शन एंड लाइफ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम विश्वास करना थोड़ा सा हम कमजोर पड़ जाते हैं। प्रभु अभी मैं विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि मेरी संसार की बातें बहुत रह चुकी हैं। प्रभु अभी मैं विश्वास नहीं करता है कि
पति और पत्नी में थोड़ा सा मनमुटाव है, थोड़ा सा विरोध है, इसलिए मैं अभी विश्वास पूर्ण रीति से नहीं करता। प्रभु मैं अभी विश्वास नहीं कर पाता क्योंकि मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिली है ना। प्रभु मैं अभी विश्वास तुझ पर नहीं कर पाता कि मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, उसका बोझ और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। वो थोड़ा कम होने के बाद मैं तुझ पर विश्वास करूंगा। कभी कभी हमारे मन में ऐसे विचार आ जाते हैं, लेकिन आज तुम्हारे लिए और मेरे लिए परमेश्वर ये कहता है कि मैं ही हूँ जो तुम्हें सारे समस्याओं से दूर करने वाला है, यहाँ तक कि जो मुर्दे हैं उनको भी मैं जिलाने वाला हूँ। और ये उसने कर दिखाया है। और हम जब जानते हैं कि एक न एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, उस दिन तुम और मैं फिर से क्या हो जाएंगे, जिलाए जाएंगे। जो प्रभु में सोए हैं, विश्वास में सो चुके हैं, उनको परमेश्वर क्या करेगा, पहले जिलाएगा। और जो जीवित रहेंगे उनके साथ आमने सामने वो एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। ये प्रभु का कलाम कहता है। और आज सच में परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए और मेरे लिए, भले इस कंदुकरी परिवार को पिछले साल जब कोविड-19 बहुत ही इसमें था, है ना, और उस समय हमने देखा जब लाइव उनका फ्यूनरल का सर्विस हो रहा था, ऑनलाइन हमने देखा है, तो निश्चित रूप से हमने उस दिन याद किया हमारे आंटी के लिए कि सच में एक कलीसिया की अच्छे और परिवार जो है, प्रार्थना में रहने वाली आंटी, वचन में बढ़ने वाली आंटी थी, उनके परिवार के जो उनके बेटी है, बेटियां हैं, बेटा है, पति उनके मिस्टर का नाम सालमुन, उनके बारे में तो मैं ज़्यादा जानकारी नहीं मालूम मुझे, लेकिन आंटी को मैंने देखा है और उनके बारे में मैं जानता हूँ। इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि निश्चित रूप से इस परिवार को उन्होंने एक अच्छी रीति से विश्वास में बढ़ाया है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो टीचर भी थे, है ना, स्कूल में। तो निश्चित रूप से टीचर होने के नाते उनके ज्ञान जो उनके पास था, उस ज्ञान को उन्होंने अपने बेटे और बेटियों के प्रति उन्होंने जो कुछ सिखाया है परमेश्वर के वचन में, आज जो कुछ विश्वास में उनको बढ़ाया है, आज वही बात हम देख रहे हैं। संपूर्ण कंदुकरी परिवार ने मिलकर यहाँ पर जो सभा का आयोजन किया है, उनके स्मरण में उनकी यादें निश्चित रूप से इस परिवार के लिए, उनके बेटे बेटियों के लिए हमेशा और निरंतर याद आती रहेगी। कलीसियाओं को भी वो याद आते रहेंगे। और निश्चित रूप से परमेश्वर का वचन भी वो एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक वो देने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से उन्हें प्राप्त होता रहेगा। यही बात हम विश्वास के द्वारा कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अगर हम पुनरुत्थान और जीवन में, प्रभु यीशु मसीह ही क्या कहा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जब हम पुनरुत्थान में विश्वास लाते हैं तो हमारा जीवन क्या हो जाता है, बदल जाता है। पुराने नियम में अगर हम देखते हैं या नए नियम में हम देखते हैं, कुछ लोग जो थे पुनरुत्थान पर विश्वास करने वाले थे और कुछ लोग पुनरुत्थान पर विश्वास करने वाले नहीं थे। लेकिन अगर हम बाइबल अच्छी रीति से पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा कि पतरस के बारे में आप सब जानते हैं, है ना। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को नकारा था, है ना। साथ में वो भले ही उसके साथ में रहा, उसके चमत्कारों को देखा, उसके अद्भुत कार्यों को देखा, फिर भी पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था। लेकिन जब पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह का हो चुका, तब पुनरुत्थान पर उसने विश्वास किया और अधिक जोश के साथ, अधिक ताकत के साथ उसने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाया। हम देखते हैं कि 3000 लोगों ने एक ही बार में क्या किया है, बपतिस्मा लिया है। जो प्रभु यीशु मसीह को इनकार करने वाला व्यक्ति पुनरुत्थान पर जब विश्वास उसने लाया, उसका जीवन क्या हो गया, पूर्ण रीति से बदल गया है और वो परमेश्वर के सुसमाचार बताने के लिए वो उठ खड़ा हुआ है। दूसरा उदाहरण हम जानते हैं पौलुस के बारे में, जो मसीह लोगों को तकलीफ देता था, मसीह लोगों को पकड़कर जेल में डालने की फिराक में था। मसीह के बारे में जो पहले उसका जो आवेश था एकदम भयानक ऐसा था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर उसने विश्वास किया, उसका जीवन क्या हो गया है, बदल गया है। और हम देखते हैं कि संत पौलुस की जो सेवा है पूरे बाइबल में हम अच्छी रीति से जानते हैं कि किस प्रकार की उसने सेवा की है। आज तुम्हारे और मेरे जीवन में भी यही बात याद करने के लिए आज का वचन तुम्हें और मुझे ये अभिवचन करता है या अपील करता है कि निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह के
वचन पर जब तुम और मैं विश्वास लाते हैं और वो कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन नहीं हो, इस पर अगर हम विश्वास रखते हैं तो हमारा जीवन भी बदलने के लिए तैयार हो जाता है, हम भी पूर्ण रीति से बदल जाएंगे। लेकिन संसार की अभिलाषाएं, शैतान के मोहजाल हमें क्या करते हैं, उस विश्वास को कमजोर बनाते हैं। आज ये वक्त परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे दिया है, और विशेषकर हमारे आंटी जी के जो स्मरण में इस सभा का आयोजन किया गया है, तो निश्चित रूप से परमेश्वर का वचन आज तुम्हारे लिए और मेरे लिए कहता है कि तुम्हारा और मेरा परमेश्वर जो है कल, आज और युगानुयुग एक सा है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। और उसने कहा है कि मैं इस जगत में फिर आऊंगा, और उसने कहा इसका मतलब वो आने वाला है। और उस दिन की तैयारी के लिए हम विश्वास करेंगे कि पुनरुत्थान और जीवन नहीं हो तो निश्चित रूप से अनंत काल का जीवन तुम्हारे लिए और मेरे लिए उसने जो मार्ग बनाया है उसके ऊपर हम चलेंगे, और निश्चित रूप से हम विश्वास करके हमारे जीवन को हम स्वयं बदल देंगे और दूसरों के जीवन को भी हम बदलाव ला सकते हैं। केवल तुम्हारा और मेरा विश्वास बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आइए हम इस विश्वास बढ़ाने के लिए और उसके वचन पर विश्वास रखने के लिए प्रार्थना में जाएंगे, और निश्चित रूप से परमेश्वर तुम्हें और मुझे अगुवाई करेगा और विशेषकर कंदुगुरी परिवार को ढाढ़स बंधाएगा, और उसमें उनके भी विश्वास में जो भी उनके जीवन में हर एक सदस्य के जीवन में विश्वास में और भी बढ़ोतरी लाएगा। यही उम्मीद के साथ हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूँ कि उनके परिवार के जो सदस्य हैं खड़े रहेंगे अपनी जगह पे। कंदुगुरी परिवार, पूरा परिवार, उनके रिश्तेदार, सगे संबंधी, बाहर गांव से भी जो लोग आए हैं उनको भी परमेश्वर आशीषित करे। ठीक है, प्रार्थना करूं। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर से एक बार हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की स्तुति और महिमा करते कि सच में तो हमारा जीवित खुदावंत है। और परमेश्वर पिता, जब तू इस जहां में था बहुत सारे अद्भुत कार्य तूने किए हैं, मुर्दों को तूने जिलाया है, और स्वयं कहा है पुनरुत्थान और जीवन नहीं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यद्यपि वो मर भी जाएगा तो वो जीवेगा, और जीवते हुए मुझ पर विश्वास करेगा वो मृत्यु को सामना न कर पाएगा। सच में परमेश्वर पिता, आज कंदुगुरी परिवार के लिए हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं। हमारे आदरणीय आंटी को अपने पास तूने बुला लिया है, उनके पश्चात उनका संपूर्ण परिवार, उनके सारे रिश्तेदार, सगे संबंधी, यहाँ पर उपस्थित हर एक प्रियजन को हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। उनकी तू अगुवाई कर, सुधी ले, और अनंत काल का जीवन तूने हम सबों के लिए उस मार्ग को तूने तैयार किया है। अपना पवित्र लहू बहाकर, अपनी जान उस कलवरी को देकर परमेश्वर पिता हमें खरीद कर परमेश्वर तूने उस मार्ग को बनाया है, और हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि हम तेरे वचन पर विश्वास लाए, तेरे नाम पर ईमान लाए, और हमारा जीवन हम व्यतीत करें। निश्चित रूप से यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति को, विशेषकर कंदुगुरी परिवार और उनके रिश्तेदारों को हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। जो भी उनके वैयक्तिक प्रार्थनाएं तेरे पास आ रही हैं, पारिवारिक प्रार्थनाएं तेरे पास आ रही हैं, वो सारे प्रार्थना को सुनकर नाम बनाम उन्हें आशीष प्रदान कर, और सारे समस्याओं से, सारे परेशानियों से, सारे कठिनाइयों से उनकी तो रक्षा कर। इस 40 दिनों के उपवास समय में जो लोग उपवास कर रहे हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी अच्छी ताकत दे, सामर्थ्य दे, शक्ति दे, और तेरे वचन पर विश्वास में और भी उन्हें दृढ़ बनाने के लिए तेरी सहायता और मार्गदर्शन उन्हें कर। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित हम सबों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, कि स्वयं तू कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। सच में पिता, हम तेरे पुनरुत्थान में विश्वास रखते हैं, और हमारा जीवन तूने बदल दिया है, ये हमारा पूर्ण रीति से विश्वास है। आज वही बात परमेश्वर पिता, जितने भी तेरे विश्वास करने वाले लोग हैं उनके लिए प्रार्थना पूर्वक मांगते हैं, तो हमारी सुधि ले, हमारी तो अगुवाई कर, और हमें पिता तेरी स्वर्गीय भंडार से मिलने वाले सारी आशीष से हमें तू मालामाल कर। उनके, हमारे आंटी के पश्चात उनके संपूर्ण परिवार को तो आशीषित कर। तेरी शांति, तेरा प्रेम, तेरा अनुग्रह, तेरी दया और तेरी कृपा उनके जीवन में हमेशा और निरंतर बनी रहे, ऐसी आशीष हम तुझसे चाहते हैं। सारी विनतियाँ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में करते सुन और कबूल कर। आमीन।